दोस्तों अगर उसने ब्रेकअप कर लिया है और वो मूव ऑन कर चुका है तो मैं आज भी उसकी याद आती है। तो ये वीडियो मेरे दोस्त तुम्हारे लिए होने वाला है, क्योंकि जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तब से अचानक से तुम्हारे अंदर का आशिक जाग गया है और तुम लगातार एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो, उसको पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हो। हर तरीके से तुमने उसे जता दिया है कि तुमसे कितना प्यार करते हो, तुम किस हद तक जा सकते हो और तुम क्या क्या कर सकते हो, सारी चीज़ें उसको तुमने बता दी है। लेकिन अब क्या है, अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, एक्स पार्टनर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है किसी भी चीज़ से तुम्हारा पैचअप नहीं हो रहा है। पहले क्या था, लड़ाइयाँ हो जाती थी, एक दो दिन तुम लोग एक दूसरे से गुस्सा रहते थे, रूठना बनाना हो जाता था, चीज़ें ठीक हो जाती थी। लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे निकल गई हैं, क्योंकि अगर तुम वीडियो पे आ रहे हो तो जाहिर सी बात है कि तुम सब कुछ कर धर के देख चुके हो, हर तरीके से तुमने ट्राई कर लिया है, अटेंड मान लिया है, एंड में कुछ हुआ नहीं इन सब चीज़ों से। तो घूम फिरा के तुम्हें अब ऐसा लग रहा है कि भैया अब ऐसे केस में क्या किया जाए भैया, जो उस पार्टनर को हमारी याद आ जाए, और वो तो मूव ऑन करके बैठा ही हुआ है और साथ में जो है हम इतना याद क्यों कर रहे हैं उसे। तुम्हें पता है करना नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल तुम याद कर रहे हो और सारी वही हरकतें कर रहे हो जो कि नहीं करनी चाहिए। तो इसी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरे वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर भैया ऐसे केस में किया जाए जब आपका ब्रेकअप हो जाए। तो चलिए बिना वक्त हुआ इस वीडियो को शुरू कर। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारा किसी के साथ रिलेशनशिप था तो जाहिर सी बात है तुमने उसके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताया होगा। बहुत ज़्यादा वक्त बिताने से क्या होता है, बहुत सारे अनुभव उसके साथ तुम्हारे पास आ जाते हैं। अब मेरे दोस्त, किसी ने तुमसे कहा क्या है ये कोई मैटर नहीं करता है, तुम्हें किसी ने क्या फील कराया है या तुमने किसी के साथ क्या फील किया है ये मैटर करता है। तुम्हें यही चीज़ याद रहती है। मान लो तुम कहीं बाहर कहीं घूमने गए हो और तुमने वहाँ बहुत बढ़िया फील किया है, बाहर तुम कुछ खाने गए हो, तुमने वहाँ पे बहुत बढ़िया उसको टेस्ट तुम्हें लगा है, तो दोनों ही चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगी, क्योंकि वो एक अनुभव है, क्योंकि तुमने उस मोमेंट को एंजॉय किया, वो चीज़ें तुम्हें याद है। जीवन में दो ही चीज़ें इंसान को याद रहती हैं, जब उसको आनंद महसूस हुआ होता है या फिर जब उसकी बेइज्जती हुई होती है। ठीक है, यही दो चीज़ जीवन में याद रहती है जो कि इंसान भूल नहीं पाता। तो अभी क्या है, यहाँ पे दोनों ही हो गया है। रिलेशनशिप में थे तो तुमने बहुत ज़्यादा आनंद लिया है, मज़े लिए हैं, ठीक है, तुम्हें बहुत ही अच्छा लगा है। रिलेशनशिप की शुरुआत के वक्त में तो तुम्हें ऐसा ही लगा था कि हवा में भी प्यार है, इसको कहते हैं लव इज़ इन द एयर। और जब ब्रेकअप हो गया है मेरे दोस्त, अब क्या है कि उसी इंसान ने तुम्हें इतनी बेइज्जती की है, तुम्हें अंदर ही अंदर इतना जलील कर दिया है, या फिर तुम खुद ही जाके तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी गंवा दी है कि अब कुछ बचा नहीं इसमें। तो दोनों ही अनुभव तुम्हें मिल गए इसी वजह से तुम बहुत भयंकर तरीके से एक्स पार्टनर के पीछे भाग रहे हो। तुम्हें पता है वो इंसान अब तुम्हारे लिए टॉक्सिक हो चुका है, वो इंसान अब किसी काम का नहीं है तुम्हारे लिए। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है जो उसने ना किया हो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाने में। तो सब जोड़ घटा के कहने का मतलब है, अभी की सिचुएशन है कि एक्स भैया मूव ऑन कर चुका है और तुम उसके पीछे परेशान हो। देखो ये एक्स मूव ऑन, अब हम आते हैं मूव ऑन को पकड़ते हैं कि मूव ऑन क्या चीज़ है। देखो मेरे दोस्त, मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अब एक तरीके से देखा जाए कि मूव ऑन आप किसको कहते हो, कहने का मतलब है भाई अगले इंसान को आपकी याद नहीं आ रही है, इसे कहते हैं मूव ऑन। तो मूव ऑन को हटाते हैं, उसको तुम्हारी याद इसलिए नहीं आ रही, उसके पीछे वजह ये है कि तुम्हारे पास याद करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि उसे पता है तुम हमेशा के लिए हासिल हो उसको। जब वो चाहेगा तुमको वापस रिलेशनशिप में बुला लेगा, इसमें सच्चाई भी है। भाई अभी तुम्हारी ये वीडियो चल रही है, अभी उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, अभी तुम ये वीडियो छोड़ के निकल जाओगे, क्योंकि इतनी मुद्दतों बाद भैया तुम्हारे एक्स का कॉल आया है, तुम बरसों से इंतजार, महीनों से इंतजार कर रहे हो, उस एक्स के एक कॉल का। अब आ गया तो क्यों ना उठाओगे, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तुम अपने आप से ये नहीं पूछोगे कि भैया हम इसका कॉल क्यों उठा रहे हैं, क्या हम इसी के लिए बैठे हैं। मैं एक बार मान लेता हूँ तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उससे, ठीक है, तुमने कहा कि भाई वो नालायक है, हमारा तो प्यार है, लेकिन अपने साथ नाइंसाफ़ी करना कौन सा प्यार बोलता है, कौन से प्रेम की किताब में लिखा है कि तुम अपने साथ नाइंसाफ़ी करो। भाई प्यार उसको करो, बहुत ज़्यादा करो, चलो वो तुमको नहीं कर रहा है इसके बाद भी तुम करते रहो, लेकिन वो तभी तक करो जब तक उसे तुम्हें फ़र्क ना पड़ रहा हो, तुम्हारे साथ जुड़े लोगों को फ़र्क ना पड़ रहा हो। तुमने अपने करियर की ऐसी तैसी कर दी, तुमने अपनी सोशल लाइफ की ऐसी तैसी कर दी, तुम अपनी ही ऐसी तैसी कर रहे हो उस एक्स के पीछे। कहना बहुत आसान है कि हाँ एक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त आपको एक्शन लेना पड़ेगा। कब तक आप पीछे भागते रहोगे, जब तक आपके पास जगह है तभी तक भाग रहे हो ना। एक्स हमेशा नहीं करते रहोगे, हमेशा ये चीज़ तुम नहीं करते रहोगे, और तुम्हारा दिमाग तो तुमको बेवकूफ़ बनाता ही रहेगा कि वो एक्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वो एक्स तुम्हारे लिए सब कुछ है। ये क्यों ऐसा होता है कि अगर कोई किसी का ब्रेकअप होता है वो इंसान किसी के पीछे भागा करता है, ये रीज़न यही होता है। तुम नए नहीं हो मेरे दोस्त, यहाँ पे सब लोग ये ऐसा कर रहे हैं। पूरे दुनिया में किसी भी देश को उठा लो, कहीं कोई भी राज्य उठा लो, पूरी दुनिया का कोई भी कोना उठा लो, जहाँ पे इंसान है, अगर उसमें से उनका ब्रेकअप हुआ है
तो सारे लोग अपने एक्स के पीछे भागते हैं। किसी का एक्स रिक्वेस्ट करने से नहीं रुकता। हर इंसान जो है अपनी पूरी कोशिश कर लेता है एक्स को रोकने के लिए, लेकिन कुछ काम नहीं आता। ये सबके साथ है। और हर इंसान को लगता है यार ये इंसान परफेक्ट है, तभी तो जाने नहीं देते हो। तुम्हें तुम्हारे एक्स के अंदर स्कीम दिख रही है कि वो कितना परफेक्ट है, उसके जैसा तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा कॉम्पेटिबिलिटी बिठाने में समय लग जाएगा, तुम्हें दोबारा प्यार नहीं होगा। मेरे तो एकदम ये सारी फर्जीवाड़े वाली बातें हैं। ये तुम्हारा दिमाग तुमको बेवकूफ़ बनाए ताकि वो कंफर्ट में रह पाए, क्योंकि भैया तुम उसके साथ बात करते थे, उसके साथ तुमने समय बिता रखा था। अभी रात होती है तो रात में भाई तुम लोग बात करते हो 2-4-5 घंटा, जो भी बात करते हो, ठीक है। अभी इसमें तुम्हारे पास बात करने के लिए वो इंसान नहीं है, तब तुम्हें लग रहा है ना कोई चाहिए तुमको, तुम्हें उस इंसान की याद आ रही है, क्योंकि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है वो इंसान। और वो इंसान क्या कर रहा है, उसको जब भी बात करनी होगी तो फ़ोन मिला देगा, बात कर लेगा और अपने मन की बात सुन लेगा। अभी वो तुम्हें फ़ोन कर देगा और तुमको थोड़ा प्यार से पुचकार देगा, क्या आज भी तुम मुझे प्यार करते हो? और तुम लग जाओगे पूरा 10 पन्ने में लिख के बताएं कि तुम कितना ज़्यादा उसे प्यार करते हो। यही तो नहीं होना है ना मेरे दोस्त, यही तो नहीं करना होता है। इसी वजह से वो इंसान मज़े में है, इतना समझ लो। देखो मेरे दोस्त, जोड़ घटा के तुम्हें कुछ नहीं रियलाइजेशन चाहिए। तुम्हारे जो आत्मसम्मान पे ठेस पहुंची है, तुम्हें वो चीज़ वापस चाहिए। कोई चीज़ तुम्हें सही करनी है। किसी इंसान ने तुम्हें बेइज्जत किया है तो उस इंसान को अपनी गलती माननी होगी, तुमसे माफ़ी मांगनी होगी, उसे रियलाइजेशन करना होगा। तो बस देखो मेरे दोस्त, यही चाहिए। बाकी तुम बहस किसी भी चीज़ पे कर लो कि नहीं प्यार है, ये है, वो है, तो देखो प्यार है तो उसको भी मेरे दोस्त अभी फ़िलहाल के लिए तुम्हें साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें खुद को ठीक करना है। क्योंकि जिस तरह की तुम इस समय जीवन जी रहे हो, जिस तरह की दिनचर्या तुम्हारी बनी हुई है, इस तरीके से मेरे दोस्त कुछ होने वाला नहीं है। एक ब्रेकअप के बाद साल भर कैसे बीत जाएगा तुम्हें पता नहीं लगेगा, क्योंकि तुम पूरी कोशिश कर रहे हो उस इंसान को वापस पाने की, और भी उन तरीक़ों से जिन तरीक़ों से एक्स दूर जाता है। यहाँ पे इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, कोई एक ऐसा इंसान है जिसके रिक्वेस्ट करने से एक्स पार्टनर वापस आया तो कमेंट करे। देखो मेरे दोस्त, कमेंट किसी का नहीं आने वाला है कि मेरा पार्टनर रिक्वेस्ट करके आ गया है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। और पार्टनर को अगर रिक्वेस्ट करके ले आओगे मेरे दोस्त, क्या प्राउड कर पाओगे? उसके सामने तुम्हें चूहा बन के रहना पड़ेगा। ज़्यादा बोलोगे तो पार्टनर बोल देगा जाएं छोड़ के चले जाएं, फिर आना फिर मनाने। क्या इस तरीके का शब्द तुम वाक्य सुनना चाहते हो? नहीं सुनना चाहते हो मेरे तो। तुम्हारा खुद ईगो इतना हाई है, अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो बढ़ने दो। अभी तुम चमड़ी उधेड़ लोगे उस इंसान की कि तुम छोड़ के कैसे गए। समझ रहे हो? अभी तुम बेचारे क्यों बने हुए हो? क्योंकि तुम्हें चाहिए, क्योंकि तुम्हें लग रहा है तुम विक्टिम हो। अभी जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, अभी वो आके हासिल हो जाए, आके तुम्हारे चरणों में गिर जाए और कहते भैया तुम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो, तो मेरे लिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम्हारे बिना हम रह नहीं पाएंगे, कृपया मुझे रिलेशनशिप में वापस ले लो, हमसे आधे घंटे की बात कर लेना, हमसे बड़ी गलती होगी, तुम्हारा कॉल ना उठा के, तुम्हारा मैसेज ना देख के, ये है वो है कर दे, तुम्हारी 99% इच्छा ही खत्म हो जाएगी उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए। और फिर तुम्हें याद आने लगेगा वो बुरा अनुभव जो ब्रेकअप के बाद उसने तुम्हारे साथ जो बिहेवियर किया था। क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे इस चीज़ को? नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो उसने ब्रेकअप के बाद किया बिल्कुल भी वो तुम्हें वही चीज़ लग रही है, सबसे ज़्यादा वही चीज़ लग रही है, तो तुम पीछे भाग रहे हो। क्यों? उस इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया। भाई गलती वही कर रहा है, सॉरी भी तुम ही बोल रहे हो। तुम्हें वो चीज़ याद आती है कि जब वो इंसान तुमसे रिक्वेस्ट करता था तब तो तुम मान जाते थे, पीछे पड़ पड़ के अपनी बात मनवा लेते थे, लेकिन आज तुम जब पीछे पड़े तो वो इंसान बात नहीं मान रहा है। इस बात का भी तुम्हें मलाल है। तो कहने का मतलब है कि इतना समझ लो कि अगर तुम ये सोचते हो कि एक्स तुमको मिल जाएगा तो जीवन की जंग जीत लोगे, एक्स मिलने के बाद तुम पहाड़ खोद दोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्स मिलने के बाद जो भी तुम्हारे पर रही सही मोटिवेशन है कुछ करने की, वो भी ख़त्म हो जाएगी और तुम उस इंसान को एक बोझ की तरह देखने लगो अगर तुमने अपने आप को ठीक नहीं किया। क्योंकि ये जो ब्रेकअप हुआ है ना, तो ये ब्रेकअप तुम्हारे कॉन्फिडेंस खत्म हो जाने की और सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाने की वजह से हुआ है, और इसकी कोई अन्य वजह नहीं है मेरे दोस्त। तो भैया सब कुछ अगर ठीक करना है, अपने उस नालायक एक्स को पटरी पे लाना है, तो भैया काम करना होगा। काम से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस से सब कुछ है। सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें मेंटेन करनी पड़ेगी और इमोशनल स्टेबल तुम्हें होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो कोई रिएक्ट होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आपको वीडियो समझ आएगा। तो आज वीडियो में